अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन CS601 लेक्चर नंबर 30 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 171 से 179 तक जो है वो कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट कर दें कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग CS601 की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप डाटा कम्युनिकेशन की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो देखें स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का एक पॉइंट जो है वो रीड आउट करवाया था अलोहा के बारे में, जिसमें हमने सॉल्टेड अलोहा, प्योर अलोहा दो अकसाम पढ़ी थी अलोहा की। आज के इस लेक्चर में हम कास्मा CD, कास्मा CA और फिर कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारी टेक्निक आज के ही इसी लेक्चर में मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि आपका ये सारा मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो कवर करवा देगा। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में बता दें कि ये हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में ये होता है कि आपका कंप्यूटर रैंडमली डाटा शेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके 5 कंप्यूटर हैं तो पांचों के पांचों कंप्यूटर को एक्सेस हासिल होती है, जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस। मतलब वो 5 के 5 कंप्यूटर जो है वो डाटा शेयर करने की एक्सेस रखते हैं, इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसमें हमने पढ़ा था अलोहा के बारे में। तो अलोहा में हमने ये पढ़ा कि अलोहा जो है वो सबसे पहले आने वाला रैंडम एक्सेस मेथड है। ठीक है, और ये 1970 में सबसे पहले डिवॉल्व हुआ अलोहा। इसकी दो अकसाम थी, प्योर अलोहा, साल्टेड अलोहा। प्योर अलोहा में क्या था, आपके पास अगर 5 डिवाइसेस हैं तो उन्हें एक टाइम स्लॉट मिलती थी जिसमें उन्होंने डाटा शेयर करना था। फॉर एग्जांपल, प्योर अलोहा में 60 सेकंड की टाइम स्लॉट है तो 5 कंप्यूटर आपके इन्हीं 60 सेकंड में जो है वो डाटा शेयर करेंगे। सॉल्टेड अलोहा में क्या था, इसी टाइम स्लॉट को आपकी छोटी छोटी स्लॉट में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल, हम इसको 2020 की 3 स्लॉट बना देते हैं तो इट्स मीन आपके वो कंप्यूटर इन 3 स्लॉट में डाटा शेयर करेंगे। तो वो था सॉल्टेड अलोहा, यानी कि आपके टाइम इंटरवल को छोटी छोटी स्लॉट में डिवाइड कर देना। आज बात करेंगे हम कास्मा CD और कास्मा CA के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कास्मा क्या होता है बेसिकली। तो कास्मा में ये होता है कि टू मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलिजन, कोलिजन के चांस को कम करने के लिए इंक्रीज द परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस, डाटा शेयरिंग की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कास्मा वाज डिवॉल्व, कास्मा को डिवॉल्व किया गया। जब हम डाटा शेयर करते थे तो उसके दरमियान क्या होता था कि आपका कोलिजन आता था, डाटा मिक्सअप होता था, उसके लिए कास्मा को डिवॉल्व किया गया। कास्मा स्टैंड फॉर क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कास्मा स्टैंड फॉर होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो इस चीज को मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा कि आखिर ये कैरियर सेंस क्या होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने पेंट ऐप पे, देन फिर उधर आप लोगों को मैं डिफाइन कर देता हूं कि आखिर ये क्या माजरा है, कैरियर सेंस क्या होता है बेसिकली। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपका टॉपिक भी आपको नजर आता रहे साथ में। ठीक है, ये आपका टॉपिक है जी। अभी बात करते हैं यहाँ पे हम कैरियर सिग्नल के बारे में। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लिंक मौजूद है। ये क्या है जी, आपके पास एक लिंक है। ठीक है, थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं ताकि ये आपका लिंक है और इसके ऊपर हम लगा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइसेस। ठीक है, एक ये डिवाइसेस है, एक ये डिवाइस है और एक ये डिवाइस है फर्दर। ठीक है, टोटल आपके पास 3 डिवाइसेस जो हैं वो काम कर रही हैं आपके इस एक लिंक के ऊपर, जिसको कहते हैं मल्टीपल एक्सेस, यानी तीनों डिवाइसेस को ही एक्सेस हासिल है। इस लिंक पे तीनों डिवाइसेस को एक्सेस हासिल है। इसमें कैरियर सिग्नल क्या होगा, कैरियर सेंस क्या होगा, वो जानेंगे हम। ठीक है, कास्मा में ये होता है कि आपका कंप्यूटर डाटा सेंड करने से पहले, कंप्यूटर यहाँ पे कौन सा है, ये आपका कंप्यूटर है, ये भी आपका कंप्यूटर है, ये भी आपका कंप्यूटर है, डिवाइस है। और ये क्या है, ये लिंक है। क्या है ये,
ये है जी लिंक, यहाँ लिख देते हैं, ये है आपका लिंक, और इसको शेयर मीडियम भी कहा जाता है। इसी लिंक को शेयर मीडियम कहा जाता है जिसके ऊपर हम डाटा शेयर करते हैं। तो बात करते हैं कि कैरियर सिग्नल कैसे है। जब भी इस कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है तो ये सबसे पहले अपने इस पॉइंट को, जहां पे इसका सिग्नल बन रहा है, इसको चेक करेगा कि कोई डाटा जा तो नहीं रहा। ये है इसका कैरियर सिग्नल। जब भी इस डिवाइस ने डाटा शेयर करना है, ये वाले कंप्यूटर ने, इसको टिक करते हैं, इस कंप्यूटर ने जब डाटा शेयर करना है, डाटा शेयर करने से पहले ये मीडियम को चेक करेगा एक खास पॉइंट पे। वो खास पॉइंट ये है, यहाँ पे ये चेक करेगा कि ऑलरेडी डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर डाटा जा रहा है तो फिर ये अपना डाटा शेयर नहीं करेगा, अगर डाटा नहीं जा रहा तो फिर अपना डाटा शेयर करेगा। इसी तरह ये वाला कंप्यूटर इस पॉइंट को चेक कर लेगा, इसी तरह ऊपर वाला कंप्यूटर इस पॉइंट को चेक करेगा। तो ये एक खास पॉइंट है जिसको कहा जाता है कैरियर सिग्नल, ठीक है, कैरियर सेंस, यानी कि एक हिस्से को सेंस करना। तो ये इसको सेंस कर रहा है कि यहाँ पे सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा, सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर सिग्नल नहीं जा रहा तो फिर सिग्नल शेयर कर देगा, अगर जा रहा है तो फिर वेट करेगा, ठीक है। ये था आपका कास्मा का कंसेप्ट कि कैरियर सिग्नल इसमें कैसे होता है बेसिकली। तो अब बात करते हैं मजीद, नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, क्या चीज है जी, टू चांस द कोलिजन, जी हमने रीड आउट कर लिया। सेंस बिफोर ट्रांसमिट, ये भी मैं आपको बता चुका कि डाटा शेयर करने से पहले सेंस करता है वो कि सिग्नल जो है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है, ये बेसिकली होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन रीड आउट करें, टू चांस द कोलिजन इज रिड्यूस एज द स्टेशन इज रिक्वायर्ड टू सेंस लिसन टू द मीडियम बिफोर सेंडिंग डाटा। डाटा सेंड करने से पहले मीडियम को क्या करना है, सेंस करना है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम इसको बताया ना, ये जो लिंक बन रहा है आपका, ये वाला लिंक, इसको मीडियम कहते हैं। तो इसी को सेंस किया जा रहा है ना इस पॉइंट पे, ये भी इसी को मीडियम को सेंस कर रहा है, ये वाला डिवाइस भी इसी मीडियम को सेंस कर रहा है। तो बेसिकली मीडियम को डाटा सेंड करने से पहले कास्मा में क्या किया जाता है, सेंस किया जाता है कि ऑलरेडी डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब उससे कोलिजन कैसे कम होगी, बात तो ये है ना कि कोलिजन कैसे रिड्यूस होगी उसे चेक करने से। देखे ना, कोलिजन तो रिड्यूस होगी। हमने पढ़ा था कि जब हमारा डाटा मिक्सअप होता है तब कोलिजन होती है, लेकिन जब ये क्या करता है कि इसे पता चल जाता है कि ऊपर डाटा जा रहा है तो ये यहाँ नीचे से डाटा सेंड नहीं करता। ये तब नीचे से डाटा सेंड करेगा जब ऊपर डाटा नहीं होगा, तो इसके नीचे से जाके ऊपर डाटा फिर कोलाइड नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ हद तक कोलिजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा है कि बिहेवियर ऑफ 3 पैराथिंसिस मेथड। अब यहाँ पे 3 पैराथिंसिस मैसेज हैं आपके पास, तो इसमें देखते हैं कि आपके 3 कौन से हैं, नॉन परसिस्टेंट, आई परसिस्टेंट और फिर आपका है पी परसिस्टेंट। 3 मेथड हैं जी आपके, आई परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड पी परसिस्टेंट। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है आपके परसिस्टेंट में, आई में, ठीक है। अब यहाँ पे यही डायग्राम यूज करूंगा। अगर तो ये वाला कंप्यूटर, अगर ये वाला कंप्यूटर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डाटा शेयर करना चाह रहा है तो ये मुसलसल चेक करता जा रहा है कि सिग्नल यहाँ पे खाली हुआ कि नहीं। मतलब एक बार इसने देखा सिग्नल जा रहा था, फिर देखा सिग्नल जा रहा था, फिर देखा सिग्नल जा रहा था, फिर देखा सिग्नल नहीं था, तो इसने अपना सिग्नल सेंड कर दिया। मुसलसल चेक करते रहने को कहते हैं आई परसिस्टेंट, ठीक है। मुसलसल चेक करना, जब आप मुसलसल चेक करेंगे कि मेरा सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो वो आपका किस में आएगा, इस वाले में आएगा, ये आपका आई परसिस्टेंट बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ इसका नेम आपको नजर आ रहा होगा। आई परसिस्टेंट तब बनेगा जब आप कंटिन्यूसली सेंस करेंगे किसी सिग्नल को, कंटिन्यूसली चेक करेंगे मीडियम को कि सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये फिर आपका क्या होता है, आई परसिस्टेंट बन जाता है। जबकि नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है कि वहां पे आप वही डायग्राम यूज कर लेते हैं कि अब ये जो है ना क्या कर रहा है, अब ये डिवाइस क्या कर रही है, चेक करती है ना सिग्नल जा रहा है, तो फिर ये कुछ सेकंड के लिए वेट करती है, कुछ सेकंड के लिए वेट करती है, फिर चेक करती है सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर कुछ सेकंड के लिए वेट करती है, फिर चेक करती है, सिग्नल नहीं जा रहा तो डाटा सेंड कर देती है। यानी कि वेट किया जाता है, क्या किया जाता है जी, वेट किया जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम पे आए तो देखें, पहले क्या हो रहा है, सेंस किया, डाटा जा रहा था, वेट किया, सेंस किया, डाटा जा रहा था, वेट किया, फिर सेंस किया, डाटा नहीं जा रहा था तो डाटा ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। मतलब नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है
कि डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा, चेक किया जाता है, लेकिन उसके दरमियान थोड़ा सा वेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वेट नहीं किया जा रहा था, आई परसिस्टेंस में क्या किया जा रहा था, कंटिन्यूसली चेक किया जा रहा था। और नॉन परसिस्टेंस में क्या है कि वेट किया जा रहा है। अब इसके लिए बी परसिस्टेंट क्यों यूज हुआ, जिसमें उन्होंने कंटिन्यूसली चेक भी किया और वेट भी किया। आखिर ये कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम आपको डायग्राम पे डिफाइन कर देते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। देखें जी, अब यहाँ पे अगर कंटिन्यूसली चेक करता जाएगा ना तो तब भी प्रॉब्लम है, इसको वेट करना चाहिए, ठीक है। अब वेट करेगा तब भी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है, देखें, इसने चेक किया सिग्नल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो जा रहा था ना, फिर इसने 5 सेकंड के लिए वेट किया, लेकिन सिग्नल जो है वो 1 ही सेकंड में खत्म हो गया था। ये तो 5 सेकंड बाद वापस आएगा ना, जबकि सिग्नल तो 1 सेकंड में खत्म हो गया था। जब ये 5 सेकंड बाद आया, नया सिग्नल गुजर रहा था, फिर इसने 5 सेकंड के लिए वेट किया, जबकि डाटा जो है वो लास्ट वाले सेकंड में गुजर गया और नया डाटा आ गया। जब ये आया तो नया डाटा गुजर रहा था। तो 5 सेकंड के वेट की वजह से क्या हो रहा था, ये जब भी आता डाटा नया आ जाता, जब भी आता डाटा नया आ जाता, जिसकी वजह से मीडियम बिजी हो जाता। तो इसको कब मौका मिलेगा डाटा शेयर करने का, ये तो 5 सेकंड के बाद आता है, जबकि डाटा 1-2 सेकंड में गुजर जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने क्या किया, वेट एंड स्टॉप और साथ में कंटिन्यूसली चेक का कंसेप्ट यूज कर दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं कि इससे अगला हमारा कौन सा टॉपिक है जी। अब यहाँ पे बेसिकली हमारा असल टॉपिक स्टार्ट होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस सीडी, जिसको कोलिजन डिटेक्शन कहते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, जिसको कहते हैं सीएसएमए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट किया। अब हम बात करते हैं सीएसएमए के बारे में। जरा डायग्राम पे लेके चलूंगा आपको, तो यहाँ पे शो करवाऊंगा। अब हमारा टॉपिक ये वाला स्टार्ट है, सीएसएमए कास्मा सीडी, जिसको आप कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। अब यहाँ पे कोलिजन को डिटेक्ट किया जाता है। कास्मा में क्या था, सिर्फ मीडियम को डिटेक्ट किया जाता था। इस मीडियम को डिटेक्ट किया जा रहा था कि सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा। सिर्फ मीडियम को डिटेक्ट करना ही तो जरूरी नहीं है ना, कोलिजन को भी तो डिटेक्ट करना है जो डाटा के दरमियान आती है। अब कोलिजन कैसे आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कोलिजन आपके डाटे में कैसे आएगी और इसको कैसे जो है वो चेक किया जाएगा। अब देखें, 2 डिवाइसेस एट ए टाइम कंटिन्यूसली डाटा चेक कर रही हैं। ये डिवाइस भी चेक कर रही है मीडियम खाली है या नहीं। तीनों डिवाइसेस क्या कर रही हैं, चेक कर रही हैं कि मीडियम खाली हुआ या नहीं। बैक वक्त पे मीडियम खाली हो गया, इस डिवाइस ने भी डाटा सेंड कर दिया, इस डिवाइस ने भी डाटा सेंड कर दिया और इस वाली डिवाइस ने भी डाटा सेंड कर दिया। एक पॉइंट आया कि यहाँ पे इन सब का डाटा क्या हुआ, मिक्स हो गया, टकरा गया, तो फिर कोलाइड हो गया ना डाटा। यहाँ पे जाके ये वो पॉइंट था जहां पे डाटा क्या हुआ, कोलाइड हो गया, मिक्स अप हो गया, तो यहाँ पे कोलिजन ऐड हो गई। तो इस डिवाइस की कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए आपने कास्मा सीडी का इस्तेमाल किया कि ये कोलिजन डिटेक्ट कैसे की जाए, कैसे पता चले कि मेरा डाटा कोलाइड हो चुका है। उसके लिए फिर जो है वो टेक्निक अपनाई गई कास्मा सीडी की। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह रीड आउट करेंगे, फिर फर्दर जो है इसके बारे में हम डिटेल के साथ जानेंगे। अब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है कि कास्मा मेथड डज नॉट स्पेसिफाई द प्रोसेस फॉलोइंग अ कोलिजन, ठीक है। कास्मा जो है वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ मीडियम को डिटेक्ट कर रहा था, ना कि वो आपके कोलिजन को डिटेक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर उन्होंने कास्मा सीडी यानी कि सीएसएमए सीडी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन को आजाद किया, डेवलप किया। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये है कि सीएसएमए सीडी ऑगमेंटेड द एल्गोरिथम टू हैंडल द डिटेक्शन। ये एक एल्गोरिथम को फॉलो करता है कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए। क्या करता है, एक एल्गोरिथम बनाया गया इसके लिए, जिसके तहत ये क्या कर रहा है, कोलिजन को डिटेक्ट कर रहा है। वो एल्गोरिथम क्या है उसके बारे में रीड आउट करते हैं कि द स्टेशन मॉनिटर द मीडियम आफ्टर इट सेंड अ फ्रेम। अब इसने बेशक अपना डाटा सेंड कर दिया है। क्या किया, इस वाले कंप्यूटर ने अपना डाटा, यहाँ पे तमाम को रिमूव करके फिर बताऊंगा। अब यहाँ पे देखें, इसने अपना डाटा सेंड कर दिया। अब ये फिर भी जो है वो क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है मीडियम को। पहले तो नहीं कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, जब इसने डाटा सेंड किया फिर इसका काम खत्म हो गया था कास्मा के मुताबिक। लेकिन कास्मा सीडी के मुताबिक ये डाटा सेंड करने के बाद भी लगातार मॉनिटर कर रहा है, आपके इस मीडियम को लगातार देखे ही जा रहा है। बेशक इसने अपना डाटा भी सेंड कर दिया,
इस वाले ने भी अपना डाटा सेंड कर दिया, फिर भी ये देखी जा रहा है, इसने भी डाटा सेंड कर दिया, फिर भी ये मीडियम को बार बार कंटिन्यूसली चेक कर रहा है, या फिर इसको थोड़ा सा वेट कर करके चेक करते जा रहा है। मतलब डाटा सेंड करने के बाद भी मीडियम को चेक करना, इसलिए कि मैं कोलिजन को डिटेक्ट कर सकूं, मैं देख सकूं कि मेरा डाटा करेक्टली चला गया है सक्सेसफुली या नहीं गया, मेरा डाटा सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हुआ। तो इस चीज को चेक करने के लिए कास्मा सीडी एल्गोरिथम बना, जिसके तहत ये काम किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मजीद नीचे कि टू सी इफ द ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो किस लिए चेक करता है, डाटा सेंड करने के बाद मीडियम को ही चेक करता है। मॉनिटर किसको करता है, आपके इसी मीडियम को। जैसा कि मैंने बताया था, ये मीडियम है आपका, इसी मीडियम को वो डिटेक्ट कर रहा होता है। ये जो आपकी लाइन लगी हुई है ना दरमियान में, इसको कहते हैं लिंक मीडियम। ठीक है, इसी मीडियम को वो डाटा सेंड करने के बाद क्या कर रहा है, बार बार डिटेक्ट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। किस लिए मॉनिटर कर रहा है, कि सी इफ द ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल, कि मेरा जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेंड हुआ या नहीं हुआ। अगर सेंड नहीं हुआ सक्सेसफुली, इफ देयर इज अ कोलिजन द फ्रेम इज सेंट अगेन, अगर डाटा कोलाइड हो गया तो डाटा दोबारा शेयर किया जाएगा। क्या हुआ, अगर डाटा कोलाइड हो गया तो डाटा दोबारा शेयर किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि डाटा कैसे कोलाइड होगा, डाटा कैसे कोलाइड होगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस मीडियम ने डाटा शेयर किया, ठीक है, इसने और इसने भी शेयर कर दिया। ठीक है, तो फिर इनका यहाँ पे आके डाटा कोलाइड हो गया ना, तो इनको कैसे पता चलेगा कि डाटा जो है वो कोलाइड हो गया है। देखें, जब ये कोलाइड शुदा डाटा दोबारा यहाँ से गुजरेगा और इस वाला डाटा कोलाइड शुदा इस पॉइंट से गुजरेगा, तो ये तो डिटेक्ट कर रहा है, डाटा शेयर करने के बाद भी आपके मीडियम को चेक करे जा रहा है। तो इसे पता चल जाएगा कि मैं तो डाटा सेंड कर रहा हूं, तो डाटा आ कहां से रहा है, मैं तो डाटा सेंड कर रहा हूं, तो भाई डाटा कहां से आ रहा है। तो इसे पता चल जाएगा कि मेरा डाटा कोलाइड हो गया है किसी की डाटा के साथ। अभी मेरा डाटा जा रहा है तो उस दूसरी तरफ से डाटा आ रहा है, तो इट्स मीन मेरा डाटा क्या हो गया, कोलाइड हो गया। ठीक है, मिक्स अप हो गया। तो बेसिकली इस तरह से आपका डाटा जो है वो कास्मा सीडी यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन मेथड में डिटेक्ट किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को तो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपका एक एमसीक्यूज कवर करवा दूं कि आपका जो CSMACD का थ्रोपुट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है थ्रोपुट ऑफ अलोहा के। अलोहा के थ्रोपुट से आपका कास्मा सीडी यानी CSMACD का थ्रोपुट ज्यादा होता है। तो सादा से लफ्जों में बताऊं तो अलोहा जो है वो सबसे पहले आने वाला एक्सेस मेथड है। क्या है, सबसे पहले आने वाला रैंडम एक्सेस मेथड है। उसके बाद कास्मा सीडी आया। तो जब अलोहा जो है वो ओल्ड है, ओल्ड हो जाता है ना, जितना पुराना हो तो फिर ओल्ड ही होगा ना, सबसे पहले आया है तो ओल्ड है, और ये न्यू है, ये थ्रोपुट तो न्यू है ना इसका कास्मा सीडी का, तो फिर ये ऑटोमेटिकली अलोहा से ज्यादा होगा। थ्रोपुट बेसिकली आपकी डाटा शेयरिंग की स्पीड होती है जिसको आप काउंट करते हैं केबी में, एमबी में, गीगाबाइट में, मेगाबाइट में। तो थ्रोपुट वो स्पीड होती है जो आपका डाटा शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके केबी एमबी की स्पीड है। ठीक है, तो न्यू वाले की ज्यादा होगी ना। अगर मैं आपको कहूं कि पुराने वक्त का नोकिया मोबाइल है और उससे आपका आज का सैमसंग मोबाइल जो है वो तेज है, उसका थ्रोपुट ज्यादा है, तो आप ऑटोमेटिकली कहेंगे कि भाई वो तो ज्यादा ही होगा ना, वो तो पुराना हो गया। नोकिया 11 12 में जो फीचर थे वो बहुत पुराने हो गए, अभी तो सैमसंग में बहुत अच्छे फीचर आ रहे हैं, आईफोन में बहुत अच्छे फीचर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी बात हो रही है कि जब अलोहा का मेथड ओल्ड हो गया है तो न्यू मेथड कौन सा आया, कास्मा सीडी का, तो इसका थ्रोपुट ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा आपके ओल्ड मेथड से। तो आप लोगों ने बस याद ये रखना है कि अलोहा ओल्ड है और कास्मा सीडी न्यू है। ये कैसे पता चलेगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया था, ये देखें यहाँ पे डायग्राम में समझा करें कि सबसे पहले कौन सा आया, अलोहा, उसके बाद कास्मा सीडी, उसके बाद कास्मा एहे। तो फिर इसमें थ्रोपुट बढ़ता जाएगा ना नीचे को, जैसे जैसे एडवांस मेथड आते जाएंगे आपका थ्रोपुट इंक्रीज होता जाएगा। बेसिकली हमारा काम ही ये है कि हम अपने कम से कम बैंडविड्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने थ्रोपुट को बढ़ा सकें। अब बात करते हैं जी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CA। अभी हमने क्या पढ़ा था, CD कोलिजन डिटेक्शन, अभी हमने पढ़ना है कोलिजन अवॉइडनेस। पहले हमने कोलिजन को डिटेक्ट कर लिया, क्या किया, कोलिजन को डिटेक्ट कर लिया। अब कोलिजन को अवॉइड भी तो करना है ना। अगर आपका डाटा मिक्सअप हो रहा है, इधर से भी डाटा जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, इस पॉइंट पे जाके ये मिक्सअप हो रहा है, इतना हिस्सा इसका मिक्सअप हो रहा है, तो आखिर इतना डाटा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इसको बचाना है कि नहीं बचाना, बचाना है ना।
डाटा कोलिजन को अवॉइड करना है जी। आपका डाटा कम से कम कोलाइड होना चाहिए। क्यों होता है आपका डाटा कोलाइड? आपका डाटा तो कोलाइड होना ही नहीं चाहिए। अगर हो भी रहा है तो कम से कम हो, ताकि आपका डाटा लॉस ना हो, आपको बार बार डाटा सेंड ना करना पड़े। अब इतना डाटा जो आपका खराब हो गया, करप्ट हो गया, तो वो तो आपको दोबारा सेंड करना पड़ रहा है बार बार। कब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा? तो इसलिए उन्होंने इस चीज से तंग आकर फिर एक न्यू टेक्निक आजाद की, जिसका उन्होंने नेम दिया कैरियर साइंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस, यानी कि CA, जिसको हम पढ़ते हैं CSMA। तो बेसिकली यहाँ पे आपका कोलिजन को अवॉइड किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो उसमें कुछ टेक्निक भी होंगी जिसके थ्रू आपका जो है वो कोलिजन है खत्म किया जाएगा। तो हम रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि कास्मा CA वाज इन्वेंटेड फॉर वायरलेस नेटवर्क। तो कास्मा CA को या CSMA CA को किसके लिए इन्वेंट किया गया? वायरलेस नेटवर्क के लिए। जबकि पीछे वाले हमने पढ़े थे वो किसके लिए थे? वो लैन के लिए थे, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए थे। अब ये वायरलेस लैन के लिए हम रीड आउट कर रहे हैं। तो कोलिजन आर अवॉइड थ्रू द यूज ऑफ 3 स्ट्रेटजीज। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलिजन को अवॉइड करने की कोई सी 3 स्ट्रेटजी बताएं। तो आप वहां पे लिख के आएंगे जी। सबसे पहला होता है द इंटरफेरेंस स्पेस, दूसरा होता है द कंटेंशन विंडो, और आपका नेक्स्ट वाला होता है एक्नॉलेजमेंट्स। इन 3 मेथड को आप यूज करते हुए क्या कर सकते हैं? अपनी कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 वो मेथड हैं जिनके जरिए आप क्या कर सकते हैं? और डाटा कोलाइड होने से बचा सकते हैं जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज। यहाँ पे 3 टाइप की स्ट्रेटजीज हैं। वो कौन सी हैं? आई फ्रेम है, ठीक है, जिसको आप कहेंगे आई फ्रेम स्पेस, कंटेंशन विंडो, एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे भी नाम दिए गए थे, द इंटरफ्रेम स्पेस, द कंटेंशन विंडो और एक्नॉलेजमेंट्स। अब इनकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर ये द इंटरफ्रेम स्पेस, द कंटेंशन विंडो एंड एक्नॉलेजमेंट्स आखिर क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, इंटरफ्रेम स्पेस में क्या होता है कि आपका डाटा जा रहा है ना, तो फिर आपका डाटा जब ये चला जाएगा तो उसके बाद जो दोबारा डाटा सेंड होगा उसमें थोड़ा सा आप स्पेस दे देते हैं, फिर डाटा सेंड करते हैं। फिर आप स्पेस यानी स्पेस क्रिएट करके डाटा सेंड करना। क्या करना? एक डाटा जा रहा है, उसके गुजर जाने के बाद भी थोड़ा वेट करना। ये डाटा बेशक ये अभी डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है, वहां पे थोड़ा आपको सही से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि डाटा बेशक गुजर गया है। क्या हो गया है कि यहाँ से डाटा गुजर के जा चुका है, ठीक है, यहाँ पे। अब ये जो है ये फौरन डाटा सेंड नहीं करेगा, ये क्या करेगा? कुछ टाइम के लिए वेट करेगा। वेट करने के बाद अपना डाटा सेंड करेगा। तो ये जो इसने ऐड किया ना, ये वेट, इसको नेम क्या दिया गया है? इसको नेम दिया गया है इंटरफ्रेम स्पेस का। तो सबसे पहले आपको समझ आया कि इंटरफ्रेम स्पेस में क्या होगा। अब कंटेंशन विंडो की बात करें। कंटेंशन विंडो में क्या होता है कि आपका जो विंडो होता है ना, जितना फॉर एग्जांपल ये एक विंडो है, इसमें मेरा डाटा शेयर होना है, तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना, टाइम स्पेस को चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टाइम इंटरवल था, तो उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो ये आपका कंटेंशन विंडो में आता है। और उससे नीचे है एक्नॉलेजमेंट वगैरह। तो वो एक्नॉलेजमेंट ये होती है कि वेट किया जाता है एक्नॉलेजमेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव मिलने का। अगर तो एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव है तो डाटा फिर शेयर कर दिया जाएगा, अगर नेगेटिव है तो डाटा दोबारा से शेयर किया जाएगा, मतलब डाटा करप्ट हो जाता है। अब इनको डिटेल के साथ रीड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, दीज आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज। ये जो हैं वो 3 जो हैं आपकी टाइप्स हैं स्ट्रेटजीज की। इंटरफ्रेम स्पेस, व्हेन अ स्टेशन फाइंड द चैनल बिजी इट सेंस द चैनल अगेन। जब वो देखता है कि स्टेशन बिजी है तो वो तो दोबारा से सेंस करेगा ही करेगा। क्यों? स्टेशन फ्री नहीं हुआ। देखें, व्हेन अ स्टेशन फाइंड द चैनल बिजी, जब स्टेशन को पता चलता है, अब यहां से भी समझाऊंगा आपको थोड़ा डायग्राम से। जब स्टेशन को पता चला कि ये चैनल जो है वो बिजी है, तो इसने वेट किया, ठीक है, ये इतना उन्होंने बताया है। अब मजीद हम डिटेल में देखते हैं कि आगे क्या बता रहे हैं। इट सेंस द चैनल अगेन, वो दोबारा से चैनल को चेक करेगा। व्हेन द स्टेशन फाइंड अ चैनल टू बी आइडियल, जब वो देखेगा कि आपका स्टेशन फ्री हो गया है, ठीक है, अब उसे पता चल गया है कि यहाँ पे जो है वो डाटा जा चुका है, वो डाटा तो जहां पे चला गया, ठीक है, डाटा गुजर चुका है। अब वो क्या करेगा? फिर फौरन डाटा नहीं सेंड करेगा। इट वेट फॉर अ पीरियड, वो थोड़े टाइम के लिए वेट करेगा। दैट्स कॉल्ड IFS। वो ही आपका जो जिस टाइम के लिए वो मतलब वेट करेगा ना 5-10 सेकंड के लिए, वो आपका होगा इंटरफ्रेम स्पेस। IFS कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिफाइन द प्रायोरिटी ऑफ स्टेशन ऑफ द फ्रेम।
अब यहाँ पे देखें, इसे पता चल गया डाटा चला गया, लेकिन इसने फिर भी यहाँ पे 5 सेकंड का वेट किया, फिर अपना डाटा शेयर किया। तो इट्स मीन क्या है, इसने IFS 5 सेकंड का ऐड कर दिया यहाँ पे दो डाटों के दरमियान, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एक टेक्निक थी कोलिजन से बचने के लिए, अवॉइडनेस करने के लिए कोलिजन की। अब दूसरी टेक्निक है कंटेंशन विंडो की। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइड इनटू स्लॉट। इसमें क्या होता है, आपके पास अगर टाइम है ना, यहाँ पे मैंने कहा कि ये 60 सेकंड का टाइम है, इसमें आपने डाटा शेयर करना है, ठीक है। आपके पास ये डिवाइस है, ये डाटा शेयर करना चाह रही है, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन 2 डिवाइसेस हैं, फिर ये क्या करेंगी, ये 2 डिवाइसेस आपके टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगी। कितने हिस्से में, 2 हिस्सों में, 30-30 सेकंड का हो जाएगा, 30 सेकंड का ये, 30 सेकंड का ये। और फिर ये इन 2 टाइम इंटरवल में ये 2 डिवाइसेस डाटा शेयर करेंगी, ठीक है। इन 2 टाइम इंटरवल में ये दोनों डिवाइसेस क्या करेंगी, डाटा शेयर करेंगी। ये कंटेंशन विंडो का कंसेप्ट था, ठीक है, जिससे भी जो है वो कोलिजन कम हो सकती है। आगे बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की। तो जैसा कि मैंने बताया, द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट टाइमर कैन हेल्प जनरेट अ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम। ये अगर तो आपका पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपका डाटा सक्सेसफुली सेंड हो गया है, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट का मेथड है। अब नीचे मजीद इसके बारे में हम रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले कंसेप्ट बताया गया है कंटेंशन विंडो का, कि आपके पास एक टाइम था, एक कंटिन्यूसली टाइम था, तो आपने उसको क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आपने क्या किया, एक टाइम को फॉर एग्जांपल 60 सेकंड का टाइम था, तो उसको आपने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। तो ये आपका कंटेंशन विंडो हो गया। क्या हुआ, ये कंटेंशन विंडो हो गया कि आपने अपने डाटे को कंटिन्यूसली सेंड करने की बजाय टाइम इंटरवल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे IFS भी बताया गया, इंटरफ्रेंस स्पेस कैसे ऐड किया, कि ये पहले डाटा सेंड हो गया, तो ये यहाँ पे 5 सेकंड का वेट करके फिर डाटा सेंड किया गया पीछे वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है आपका, कि कंटेंशन विंडो किस तरह से ऐड किया जाता है। अब एक्नॉलेजमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, डायग्राम पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक्नॉलेजमेंट आपको बता रही है, सबसे पहले रिक्वेस्ट टू सेंड। सबसे पहले क्या किया, इसने रिक्वेस्ट की, इसने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ सेंड करें। क्लियर टू सेंड, CTS क्या होता है, क्लियर टू सेंड, करें डाटा सेंड। पहले क्या है, इसने रिक्वेस्ट की कि डाटा सेंड करें, इसने कहा क्लियर टू सेंड, रास्ता क्लियर है, डाटा सेंड करें। तो कोलिजन के लिए बच गया ना, इसने बता दिया कि रास्ता खाली है जी। अब इसने डाटा शेयर कर दिया। अब जब डाटा इसके पास रिसीव हो गया, तो इसने क्या भेजा, एक्नॉलेजमेंट भेज दी, यानी कि कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया कि डाटा तो आ गया है। तो फिर इस तरह से आपका डाटा ट्रेवल होता है। ये आपका एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें भी डाटा मिस हो जाता है, वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसने डाटा सेंड किया और रास्ते में ये मिस हो जाता है, इसके पास जाता ही नहीं है, तो ये आगे से एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, क्योंकि जब तक डाटा नहीं आएगा तो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। तो इसके पास सेकंड चल रहे होते हैं, 5 सेकंड। जैसे ये खत्म हो जाते हैं, ये समझ जाता है कि मेरा डाटा नहीं गया, फिर से ये 5 सेकंड री टाइमर चलाता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिर से 5 सेकंड चलेंगे और यही वाला आपका डाटा दोबारा से शेयर किया जाएगा। जब तक एक्नॉलेजमेंट आ नहीं जाती कि डाटा आ चुका है, तब तक वो डाटा शेयर करते रहेंगे बार बार, सही है। अब बात करते हैं कंट्रोल एक्सेस मेथड की, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमारा हमने रीड आउट कर लिया है, रैंडम एक्सेस मेथड, जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी, अलोहा, CSMACD, और फिर हमने पढ़ा CSMACA, यानी कास्मा CA, कास्मा CD, और अलोहा को रीड आउट किया। अब हम बात करने वाले हैं हमारा सेकंड मेथड जो है वो कंट्रोल एक्सेस मेथड। तो इसमें भी आगे फर्दर 3 टाइप होंगी। कौन सी, इसमें फर्स्ट टाइप होगी आपकी रिजर्वेशन, दूसरी होगी पोलिंग, और तीसरी होगी आपकी टोकन पासिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कंट्रोल एक्सेस मेथड में होता क्या है। इसमें रीड आउट करेंगे कि द स्टेशन कंसल्ट वन एंड अदर टू फाइंड विच स्टेशन हैज राइट टू सेंड डाटा। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझने वाला है कि पहले क्या होता था, स्टेशन अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली स्टेशन और डिवाइसेस किनको कहा जाता है वो समझे। ये आपका स्टेशन है, ये भी आपका स्टेशन है, और ये भी आपका स्टेशन है। पहले क्या होता था, ये स्टेशन सिर्फ एक कैरियर को, यानी कि एक हिस्से को चेक कर रहा था, एक कैरियर यानी एक सिग्नल को चेक कर रहा था। ये वो सिग्नल था, यहां से चेक किया वापस आ गया, यहां से चेक किया वापस आ गया। लेकिन अब कंसेप्ट बदल गया है, अब एडवांस लेवल आ गया है, अब कंट्रोल एक्सेस मेथड आ गया है। ये वाला स्टेशन इन 2 स्टेशन को भी चेक कर रहा है कि ये तो नहीं डाटा सेंड कर रहे कहीं,
ये वाला स्टेशन तो नहीं डाटा सेंड कर रहा, फिर मैं डाटा सेंड करूंगा अगर ये दोनों ना कर रहे होंगे। ये वाले दोनों इसको भी चेक कर रहे होते हैं कि ये वाला स्टेशन तो नहीं डाटा सेंड कर रहा, अगर ये कर रहा है तो फिर हम नहीं करेंगे, अगर ये नहीं कर रहा तो फिर हम डाटा सेंड करेंगे। ये आपका किस में आता है, ये कंट्रोल असेस मेथड में आता है, जिसमें एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को मॉनिटर कर रहा होता है, दूसरा स्टेशन पहले स्टेशन को मॉनिटर कर रहा होता है, सारे स्टेशन एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं कि डाटा सेंड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो बेसिकली आप डेफिनेशन पढ़ें तो इसमें भी यही चीज आप लोगों को एक्सप्लेन की जा रही है कि यहां पे देखें, द स्टेशन कंसल्ट वन एंड अदर टू फाइंड विच स्टेशन हैज राइट टू सेंड डाटा। स्टेशन कंसल्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कि कौन से स्टेशन को मतलब जो है डाटा सेंड करना है। अब बात करेंगे आ स्टेशन कैन नॉट सेंड अनलेस ऑथराइज्ड बाय द अदर स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे डाटा लिखना वो भूल गए कि आ स्टेशन कैन नॉट सेंड डाटा अनलेस, ठीक है, ऑथराइज्ड बाय अदर स्टेशन। एक स्टेशन तब तक डाटा सेंड नहीं करेगा, ये वाला स्टेशन अगर डाटा सेंड करना चाह रहा है ना, ये तब तक डाटा सेंड नहीं करेगा जब तक इसे ये वाले स्टेशन ऑथराइज ना कर दें कि हमने डाटा अभी सेंड नहीं करना। ये आपस में गप कर लेते हैं, जिसको आप कहते हैं ना बातचीत करना, आपस में ये बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये दोनों बता देते हैं कि भाई अभी डाटा मैंने सेंड नहीं करना, इसने सेंड नहीं करना, बता दिया, इसने बता दिया नहीं करना, फिर ये अपना डाटा सेंड कर देगा। मतलब आप ये तब तक डाटा सेंड नहीं करेगा जब तक इन दोनों से ऑथराइजेशन ना ले ले, परमिशन ना ले ले। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसेप्ट है आपका कंट्रोल असेस मेथड का, कि एक दूसरे पे कंट्रोल दे दिया जाता है कि आपको कंट्रोल हासिल है दूसरे स्टेशन के साथ भी बातचीत करने का, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्टेशन ने पहले डाटा सेंड करना है। अब इसमें 3 मेथड हैं जी, रिजर्वेशन, पोलिंग और तीसरा है हमारा टोकन पासिंग। तो सबसे पहले हम रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिजर्वेशन क्या होता है। तो रिजर्वेशन में अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो तो आपने देखा कि टिकट रिजर्व करना, टिकट रिजर्व करना का मतलब क्या है, टिकट बुक करना। तो रिजर्वेशन मीन क्या होता है, बुकिंग की जाती है जी। क्या की जाती है, आपकी बुकिंग की जाती है यहाँ पे डाटा शेयर करने से पहले। कैसे बुकिंग होती है वो मैं आपको डेफिनेशन में रीड आउट करके अभी समझा देता हूँ। इन द रिजर्वेशन मेथड, ठीक है, बुकिंग के मेथड में क्या होता है कि आ स्टेशन नीड टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डाटा। एक स्टेशन को डाटा सेंड करने से पहले रिजर्वेशन बनाने की जरूरत होती है, मतलब बुकिंग करवाने की जरूरत होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आप लोगों को समझ आ जाए कि ये बुकिंग बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब बुक कर लेना किसी चीज को अपने के लिए, फिक्स कर लेना कि अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे 3 टाइम स्लॉट हैं, 3 टाइम स्लॉट हैं, मैं इनके लिए कोई टाइम स्लॉट अपने एक पीसी के लिए फिक्स कर लेता हूं, तो मतलब ये मैंने बुक कर ली ना, तो बुकिंग हो रही है कि डाटा सेंड करने से पहले आप क्या करते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, बुकिंग करवाते हैं। अब बुकिंग कहाँ पे होती है ये मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब तो पहले यहाँ डेफिनेशन पढ़ा देते हैं आपको कि टाइम इज डिवाइड इनटू इंटरवल। आपका टाइम जो है वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल, जिसको हम स्लॉट्स भी कहते हैं, टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। इन ईच इंटरवल, हर इंटरवल में आ रिजर्वेशन फ्रेम प्रोसीड द डाटा। अब उसने फिक्स किया होता है कि ये टाइम इंटरवल मेरा है, बुक कर लिया है, तो वो उसमें डाटा सेंड करेगा। अब यहाँ पे देखें तो 4 स्टेशन है हमारे पास, कितने हैं, स्टेशन 1 है, स्टेशन 4 है, स्टेशन 3 है, फिर स्टेशन 1 है। तो ये सारे स्टेशन कार क्या रहे हैं जी, इन्होंने बुकिंग की हुई है। यहाँ पे ये टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल 5, टाइम इंटरवल 4, टाइम इंटरवल 3, टाइम इंटरवल 2, टाइम इंटरवल 1। ये बेसिकली एक ही टाइम इंटरवल था, ठीक है, 60 सेकंड का। इसको डिवाइड किया, जैसा कि यहाँ पे बताया गया ना, टाइम इज डिवाइड इनटू इंटरवल। इस 60 सेकंड के टाइम को उन्होंने कितने सेकंड में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 12 सेकंड के 5 इंटरवल बना दिए। तो जब वो 5 इंटरवल बन गए तो डाटा स्टेशन 4 ने कहा कि मैं टाइम इंटरवल 4 मेरे लिए बुक करता हूं। जब ये वाले 12 सेकंड आएंगे तो मैं डाटा शेयर करूंगा। डाटा स्टेशन 3 ने कहा कि मैं टाइम इंटरवल 3 सिलेक्ट करता हूं, जब ये वाले 12 सेकंड आएंगे तो डाटा मैं शेयर करूंगा। डाटा 1 स्टेशन ने क्या डिसाइड किया, इसने कहा कि मैं सबसे पहले वाला टाइम इंटरवल सिलेक्ट करता हूं कि जब पहले वाले 12 सेकंड चलेंगे तो मैं डाटा शेयर करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जब एक टाइम इंटरवल दूसरे के लिए फिक्स कर दिया गया है तो उसके दरमियान बाकी 2 स्टेशन डाटा सेंड नहीं करेंगे। ये आपकी स्ट्रेटजी है रिजर्वेशन मेथड की, कि एक स्टेशन ने कोई डाटा फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे अगर बड़ी डायग्राम बना के आप लोगों को मैं समझाऊं तो वो कुछ इस तरह से है, जल्दी से करते हैं ताकि आप लोगों को समझाया जा सके।
मेरे पास डिवाइसेस हैं 3, ठीक है, क्या है, 3 डिवाइसेस हैं, ये रही आपकी 3 डिवाइसेस। अब यहाँ पे इनका नेम भी लिख देते हैं, ए बी, फर्दर हमारी डिवाइस सी। अब इनके पास तो टाइम इंटरवल एक ही था। आम मेथड में पहले क्या होता था, टाइम इंटरवल एक ही होता था, इस पूरे टाइम इंटरवल में इनको डाटा सेंड करना होता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब क्या कंसेप्ट हुआ कि डिवाइड टाइम इंटरवल, डिवाइड टाइम इनटू इंटरवल, यानी आपके टाइम को छोटे छोटे इंटरवल्स में, जिसको हम स्लॉट कहते हैं, डिवाइड कर देना। अब इसी पूरे टाइम को 3 स्लॉट में डिवाइड किया गया। कितनी में, क्योंकि 3 डिवाइसेस हैं तो हम 5 में भी कर सकते हैं, आप फर्दर 3 में करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे हमने टाइम इंटरवल को 3 स्लॉट में डिवाइड किया और हमने नेम दे दिया कि फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, यहाँ पे थोड़ा, और थर्ड स्लॉट, ठीक है, 3 स्लॉट में डिवाइड किया। तो फिर ए ने कहा कि मैं इस टाइम इंटरवल में डाटा सेंड करूंगा, जब ये वाले 20 सेकंड चलेंगे मैं तब डाटा सेंड करूंगा। बी वाले ने कहा मैं तो ट्रू वाले को सिलेक्ट करता हूं, जब ये वाले 20 सेकंड का इंटरवल आएगा मैं डाटा सेंड करूंगा। सी वाले ने कहा कि भाई मैं तो 3 वाले को सिलेक्ट करता हूं, जब ये वाले 20 सेकंड चलेंगे तब मैं डाटा सेंड करूंगा। तो इस तरह भी आपका डाटा जो है आपस में मिक्स होने से बच जाएगा, क्योंकि जब ये वाला टाइम इंटरवल चल रहा होगा तो सिर्फ एक डिवाइस डाटा सेंड कर रही होगी, डिवाइस ए। बी वाला टाइम इंटरवल चल रहा होगा, यानी ये वाला 2 वाला, तो फिर बी वाली डिवाइस सेंड कर रही होगी, ये 2 डिवाइसेस जो है वो कांस्टेंट होगी, डाटा सेंड नहीं करेंगी। तो ये आपका थोड़ा सा टाइम इंटरवल का कंसेप्ट था। वहां पे डायग्राम थोड़ी सी अजीब सी बनी हुई है, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह बनाया है कि आप लोग समझ सकें। अब इस डायग्राम को भी आप समझेंगे तो इजिली डिफाइन हो जाएगी कि 4 वाले ने भी एक टाइम इंटरवल सेलेक्ट किया, 3 वाले ने भी किया, 1 वाले में भी किया, और हर कोई अपने ही टाइम इंटरवल में डाटा सेंड कर रहा है। अब बात करते हैं पोलिंग की। पोलिंग में क्या होता है, पोलिंग वर्क विद द टोपोलॉजीज, ये टोपोलॉजी के साथ वर्क करता है। इन विच वन डिवाइस इज डिजाइन एज अ प्राइमरी डिवाइस, जिसमें सब डिवाइसेस में से एक डिवाइस एज अ प्राइमरी स्टेशन काम करती है, एंड द अदर डिवाइस, बाकी तमाम डिवाइसेस आर सेकेंडरी स्टेशन, बाकी तमाम डिवाइसेस क्या होती हैं, सेकेंडरी स्टेशन होती हैं। पोलिंग के मेथड में क्या होता है कि पोलिंग वर्क विद टोपोलॉजीज इन विच वन डिवाइस इज डेजिग्नेटेड एज अ प्राइमरी स्टेशन, यानी कि आपकी एक डिवाइस को प्राइमरी डिवाइस बना दिया जाता है और बाकी जो आपकी मल्टीपल लिंक्स में बाकी डिवाइसेस होती हैं वो एज अ सेकेंडरी डिवाइस काम करती हैं। ये पोलिंग का मेथड है, ठीक है। अब इसका मजीद नीचे रीड आउट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे हम कि वर्किंग कैसे होती है इसमें। तो वर्किंग के लिए जाने के लिए आप देखें कि ऑल डाटा एक्सचेंज मस्ट बी मेड थ्रू द प्राइमरी डिवाइस, सारा जो डाटा शेयर किया जाता है वो प्राइमरी डिवाइस के थ्रू किया जाता है। इवन व्हेन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज द सेकेंडरी डिवाइस, और वहां पे सोर्स आपकी प्राइमरी डिवाइस और डेस्टिनेशन जो मंजिल है वो आपकी सेकेंडरी डिवाइस होती है। तो बेसिकली होता क्या है, प्राइमरी डिवाइस से सारा डाटा जो है वो क्या किया जाता है, अल्टीमेट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो बाकी डिवाइसेस क्या होती हैं, वो एज अ डेस्टिनेशन सेकेंडरी डिवाइसेस काम कर रही होती हैं। अब डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखें तो आपकी एक प्राइमरी डिवाइस है, ये पीसी प्राइमरी है, बाकी आपके 2 कंप्यूटर जो हैं वो क्या है, एज अ सेकेंडरी काम कर रहे हैं। ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, एज अ सेकेंडरी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डाटा सेंड हो रहा है, तो बेसिकली किसकी तरफ से, आपके प्राइमरी डिवाइसेस की तरफ से, ठीक है। तो ये आपका किसका मेथड है, पोलिंग का मेथड है जी। ये क्या है मेथड, पोलिंग का मेथड है आपका कि बाकी 2 डिवाइसेस इसको क्या करेंगी, रिस्पॉन्स करेंगी, और ये डिवाइसेस क्या है, इसको ऑर्डर करेगी, ठीक है, लीड करेगी। मतलब ये क्या है, बॉस है, और ये 2 क्या है, मुलाजम है। बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं आपके लिंक में वो एज अ वर्कर काम करेंगी और प्राइमरी डिवाइस एज अ डाटा शेयरिंग का काम करेगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को पोलिंग का मेथड समझ आ गया होगा कि इसमें सिर्फ तमाम अथॉरिटीज एक डिवाइस को दे दी जाती हैं, बाकी 2 डिवाइसेस क्या होती हैं, सिर्फ जो है वो एज अ डेस्टिनेशन काम कर रही होती हैं। अब टोकन पासिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, बेसिकली लेक्चर आई थिंक काफी लंबा हो रहा है तो हम इसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करते हैं। इन टोकन पासिंग मेथड द स्टेशन इन अ नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल रिंग, आपके स्टेशन जो होते हैं वो एक लॉजिकल रिंग में होते हैं। फॉर ईच स्टेशन देयर इज एन प्रोसीजर एंड सक्सेसर, हर स्टेशन के साथ एक प्रोसीजर भी होता है और सक्सेसर भी होता है। The predecessor is the station which is the logically before the station in the ring.
रिंग में जो डाटा सेंड कर रहा है उससे पहले वाला जो स्टेशन है उसको हम क्या नेम दे रहे हैं, प्रीडिसीडर का, और जो उससे अगला स्टेशन है उसको हम क्या नेम दे रहे हैं, सक्सेसर का। तो फिर टोकन जो है वो किसके पास जाएगा, सक्सेसर के पास जाएगा। अब इसको मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा ताकि आपका तमाम जो डाउट है इसके रिलेटेड कवर हो सके। इस पूरे को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, कट करना पड़ेगा आई थिंक। यहाँ पे इसको मैंने कट कर दिया, इसको भी कट कर देते हैं और इसको भी कट आउट कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका तमाम का तमाम जो है वो मैंने कट आउट कर दिया। अब हम यहाँ पर रिंग बनाने के काबिल हैं। ये आपका रिंग है, ठीक है, ये आपका एक रिंग है और इसमें कितनी डिवाइसेज हैं, जितनी भी हैं काम कर रही हैं इसके साथ, ठीक है, इस रिंग के साथ क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। या यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े वक्फे बाद डिवाइसेज ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। आप 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15 ऐड करें, लेकिन एक रिंग होगा, लॉजिकल रिंग होगा जिसमें आपकी डिवाइसेज ऐड होंगी। ये सारी डिवाइसेज क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके पास टोकन होगा ना, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टोकन इसके पास है, तो ये वाली डिवाइस डाटा सेंड कर पाएगी। कौन सी डिवाइस सेंड कर पाएगी, ये वाली। जिसके पास टोकन होगा सिर्फ वही डिवाइस डाटा सेंड करेगी। अब सबके पास तो टोकन नहीं हो सकता, टोकन तो सिर्फ एक है। जब इसने डाटा सेंड किया तो अब ये टोकन किसको देगी, अब ये टोकन इस वाली डिवाइस को देगी, आगे ये वाली डिवाइस इस वाली डिवाइस को देगी, फिर ये डिवाइस इसको देगी, फिर ये डिवाइस इसको देगी, फिर ये डिवाइस इसको देगी, फिर ये डिवाइस इसको। इस तरह आपकी सारी डिवाइसेस का डाटा शेयर हो जाएगा टोकन की मदद से। लेकिन जिसके पास टोकन होगा डिवाइस वही डाटा शेयर कर रही होगी, बाकी सारी खामोश होंगी, बाकी सारी देख रही होंगी। सिर्फ जिसके पास टोकन है वो डाटा शेयर कर रही होगी इस पूरे सर्कुलेट में, ठीक है। चाहे वो इसको डाटा दे, चाहे वो इसको डाटा दे, चाहे वो इसको डाटा दे, चाहे वो इसको दे, लेकिन जिसके पास टोकन है वो डाटा शेयर कर रही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर इसमें कौन सा है और सक्सेसर कौन सा है। तो देखें जी, ये आपके डिवाइस के पास टोकन है और ये डाटा शेयर कर रही है, तो इससे अगला स्टेशन क्या है, ये आपका प्रोसीजर है और ये सॉरी सक्सेसर है, सक्सेसर आने वाला स्टेशन, और ये पीछे वाला जो है ये आपका प्रोसीजर है। जबकि डाटा आपका एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्लॉकवाइज होगा। डाटा आपका इस तरफ शेयर होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज, यहां से इस तरफ से, एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं होगा। तो फिर आपका सक्सेसर के पास तो आएगा रिंग, आपके सक्सेसर के पास आएगा ये आपका टोकन, ठीक है। हर अगले सक्सेसर के पास टोकन आएगा, बल्कि प्रोसीजर के पास कभी नहीं जाएगा। पिछले वाला आपका क्या है जी, वो प्रोसीजर है, उसके पास आपका रिंग टोकन कभी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं, वहां पे डायग्राम मैंने ऐड की हुई है आपके नोट्स में एक, तो उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पोजीशन ऑफ द टोकन, ये वाला रीड आउट कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, कि पोजीशन ऑफ द टोकन गिव द स्टेशन टू राइट टू द सेंड डाटा। मैंने कहा कि जिसके पास टोकन होगा वो ही डाटा सेंड कर पाएगा, क्योंकि उसको राइट मिल जाएगा कि मेरे पास टोकन है, अब मैंने डाटा सेंड करना है। स्पेशल पैकेट कॉल टोकन सर्कुलेट थ्रू द रिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टोकन पूरे रिंग के साथ घूम रहा होता है। एक डिवाइस सेंड करती है दूसरे के पास चला जाता है, दूसरी डिवाइस सेंड करती है तीसरे के पास चला जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टोकन पासिंग की समझ आ गई होगी कि किस तरह से इसकी मदद से हम डाटा शेयर कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने ऐड की थी कि यहाँ पे देखें टोकन है आपके किसके पास, इसके पास, तो फिर आगे ये डाटा इसको सेंड कर रहा है, ठीक है। आगे ये टोकन इसको दे देगा, वही टोकन ये इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा। चारों स्टेशन के पास टोकन बारी बारी आएगा, लेकिन किस एरो किसको शो कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नहीं कर रहे, क्लॉकवाइज को कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, बैक को आना, इस तरह से एरो आना, इस तरह से अगर एरो हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। क्लॉक देखा ना कैसे चलता है, इस तरफ ही उसकी सुइयां जा रही होती है ना, इस तरफ इस तरफ, तो ये क्लॉकवाइज डाटा सेंड होगा, मतलब हर अगली डिवाइस को, ना कि पिछली वाली डिवाइस को। तो उम्मीद है कि आपको टोकन पासिंग की समझ अच्छे से आ गई होगी। अब बात करते हैं जी चैनलाइजेशन, कि चैनलाइजेशन क्या होता है। चैनलाइजेशन सबसे ऊपर देखते हैं, हम पेज नंबर 9 पे दोबारा वापस आएंगे, और पहले मैं आपको बता दूं कि चैनलाइजेशन कहाँ पे आया है। तो देखें हमने अभी तक क्या रीड आउट किया, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जिसमें अलोहा पढ़ा, कास्मा सीडी, कास्मा सीए, फिर हमने कंट्रोल एक्सेस मेथड पढ़ा जिसमें रिजर्वेशन पढ़ाया, पोलिंग पढ़ाया, और अभी हमारा लास्ट टॉपिक हमने टोकन पासिंग पढ़ा। अब हम चैनलाइजेशन पढ़ने वाले हैं जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको नीचे डायग्राम पे लेके चलेंगे और जल्द से जल्द आपका टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। पेज नंबर 9 पे थे हम, तो ये रहा जी आपका
चैनलाइजेशन पार्टीशन, इसमें क्या होता है कि आपके 3 टेक्निक यूज की जाती हैं एफडीएम में। एफडीएम स्टैंड फॉर होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये 3 आपकी क्या है टेक्निक हैं जो किस में यूज की जाती हैं, चैनलाइजेशन में। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि चैनलाइजेशन टेक्निक लिखें तो फिर आप ये 3 टेक्निक लिख के आएंगे एफडीएम में, ठीक है, टीडीएम में, सीडीएम में, ठीक है। ये 3 टेक्निक हैं आपकी चैनलाइजेशन की, इनके थ्रू आप डाटा सेंड करते हैं। कैसे सेंड करते हैं ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की, कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है। इन एफडीएम में द वायबल बैंडविड्थ इज डिवाइड इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या होता है कि आपके पास जितनी भी बैंडविड्थ है ना, उसको फ्रीक्वेंसी के लिहाज से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। मीटर में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से होती है। किस तरह से, इस तरह से। आप इस फ्रीक्वेंसी के लिहाज से बैंडविड्थ को किस तरह से फिर हम करेंगे, इस तरह से करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी है, इसको इसकी एक बना देंगे टाइम इंटरवल। उससे लो फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक बना देंगे। फिर उससे लो एक फ्रीक्वेंसी है, उसका एक बॉक्स बना देंगे। तो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से आपके अगर बैंडविड्थ को डिवाइड किया जाए तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। डायग्राम पे देखेंगे तो यहाँ पे आप समझे कि ये आपके पास एक पूरी बैंडविड्थ थी। ये क्या थी, ये एक बैंडविड्थ थी और इसको आपने डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी जा रही थी। तो आपने उसके साथ एक हाई का बना दिया है, उससे लो का, फिर उससे लो का। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी लो होती गई आप क्या करते गए, उसको डिवाइड करते गए। यानी कि फ्रीक्वेंसी को, बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना क्या होता है, एफडीएम में होता है। आपकी इंटायर बैंडविड्थ, टोटल बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी के लिहाज से डिवाइड कर देना फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मेथड होता है। अब यहाँ पे देखें, जब ये इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में डिवाइड किया मैंने अपनी बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। फ्रीक्वेंसी ऐसे ही होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। तो इस लिहाज से मैंने इसके जो बॉक्स बनाए ना वो इस तरह से बनाए, ठीक है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी के लिहाज से बना रहा हूं तो मैंने इस तरह से बॉक्स बनाए। अब इन बॉक्स को मैंने हर स्टेशन के लिए फिक्स कर दिया। स्टेशन 1 के लिए ये वाला बॉक्स, स्टेशन 2 के लिए दूसरे वाला बॉक्स, स्टेशन 3 के लिए तीसरे वाला बॉक्स, ये वाला जो व्हाइट कलर का है, ठीक है, स्टेशन 4 के लिए 4th वाला बॉक्स। अब ये चारों स्टेशन अपनी अपनी बैंडविड्थ में डाटा शेयर करेंगे, ठीक है। मैंने बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी के लिहाज से 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और 4 हिस्सों को हर स्टेशन के लिए क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब हर स्टेशन अपनी ही बैंडविड्थ में डाटा शेयर करेगा। ये है जी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। स्टेशन 1 इस वाली बैंडविड्थ में जाएगा, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी में जाने का डाटा शेयर करेगा। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी में जो बैंडविड्थ बन रही होगी उसमें डाटा शेयर करेगा। स्टेशन 2 जो उससे कम बैंडविड्थ है, जो उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली बैंडविड्थ है, उसमें डाटा शेयर करेगा। और स्टेशन 3 जो उससे कम है, स्टेशन 2 से कम वाली बैंडविड्थ है, फ्रीक्वेंसी है, उसमें डाटा शेयर करेगा। और स्टेशन 4 वो सबसे लो वाली फ्रीक्वेंसी पे डाटा शेयर करेगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से बैंडविड्थ को डिवाइड कर देना क्या कहलाता है, आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहलाता है, जिसको हम एफडीएमए कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मेथड। और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मेथड, इसमें क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्टेशन शेयर द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इन अ टाइम। आपका जो स्टेशन होता है ना, उसकी तमाम बैंडविड्थ एक टाइम में शेयर हो रही होती है। मतलब मेरी बैंडविड्थ है ये वाली और ये पूरी बैंडविड्थ एक 60 सेकंड में शेयर हो रही है। अब यहाँ पे टीडीएम में क्या करता है, ये तो है ना कि एक बैंडविड्थ है वो एक टाइम में शेयर हो रही है। टीडीएम में क्या करता है वो देखें आप, कि ईच स्टेशन इज एलोकेटेड अ टाइम स्लॉट ड्यूरिंग विच इज डाटा कैन सेंड। आपके जो होता है ना ये टाइम होता है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। इस बैंडविड्थ को टाइम के लिहाज से छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना और फिर हर स्टेशन को एक बैंडविड्थ फिक्स कर देना। स्टेशन 1 को एक बैंडविड्थ, स्टेशन 2 को ये वाले टाइम वाली बैंडविड्थ, स्टेशन 3 को ये वाली और स्टेशन 4 को ये वाली। पहले हमने क्या किया था, कुछ डाटा इस तरह से डिवाइड किया था, यानी इस तरह से बॉक्स बनाए थे। वो था फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर से नीचे चलती है। अब टाइम की बात आ रही है, टाइम इंटरवल आपका इस तरह से चलता है, ठीक है, 0 से 60 की तरफ। तो फिर हमने टाइम के लिहाज से बैंडविड्थ को डिवाइड किया। एक बात याद रखिएगा कि एफडीएम में भी बैंडविड्थ ही डिवाइड की गई थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। टीडीएमए में भी बैंडविड्थ ही को डिवाइड किया गया है, लेकिन टाइम के लिहाज से।
फर्क क्या है, वहां पे फ्रीक्वेंसी की मदद से डिवाइड किया गया, यहाँ पे टाइम की मदद से डिवाइड किया जा रहा है। अब बात करते हैं मजीद डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा नीचे, और आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे इसको। देखें यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी बैंडविड्थ को 4 हिस्सों में, 4 स्टेशन है तो 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 10 स्टेशन होंगे तो मैं 10 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा टाइम के लिहाज से अपनी बैंडविड्थ को। तो इसने बैंडविड्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया और हर हिस्सा एक स्टेशन के लिए फिक्स कर दिया। इसके लिए हिस्सा 1, इसके लिए पार्ट 2, और स्टेशन 3 के लिए पार्ट 3, और स्टेशन 4 के लिए पार्ट 4 को उसने एलोकेट कर दिया कि जब बैंडविड्थ 1 चल रही होगी तो ये डाटा शेयर करेगा, इस टाइम वाली बैंडविड्थ में स्टेशन 2 डाटा शेयर करेगा, इस वाले टाइम में जब ये वाला टाइम आएगा और इसमें जो बैंडविड्थ होगी उसमें डाटा कौन सा शेयर करेगा, स्टेशन 3, और जब ये वाला टाइम आएगा तो इसमें जो बैंडविड्थ होगी उसमें डाटा स्टेशन 4 सेंड करेगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपनी बैंडविड्थ को टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड करके आपने हर स्टेशन को अलग अलग टाइम में डाटा सेंड करने के लिए बोल दिया, जिसकी वजह से आपका डाटा मिक्स नहीं हुआ और आपका डाटा कोलाइड होने से बच गया। लास्ट टॉपिक है जी हमारा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मेथड। डेफिनेशन रीड करें कि CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मेथड डिफरेंट फ्रॉम FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल। तो इसमें वो कह रहा है कि आपका जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मेथड है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मेथड से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्यों है कि इन दैट ओनली वन चैनल ऑक्यूपाई द एंटायर बैंडविड्थ। इसमें क्या होता है कि एक चैनल पूरी बैंडविड्थ को क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है ऑफ द लिंक। लिंक पे जितनी भी बैंडविड्थ मौजूद होगी उस पूरी बैंडविड्थ को एक ही स्टेशन, वन चैनल क्या कर सकता है, उसको ऑक्यूपाई कर सकता है। CDMA डिफरेंट फ्रॉम द TDMA। आपका जो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स है वो TDMA से भी मुख्तलिफ होता है। क्यों कि इन दैट ऑल स्टेशन कैन सेंड डाटा एट अ टाइम। एट अ टाइम एक ही साथ डाटा शेयर किया जा सकता है। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स मेथड में कैसे किया जाता है ये आपको डायग्राम की मदद से समझ आएगा। ये एक पूरी बैंडविड्थ है, ठीक है, क्या है, ये एक पूरी बैंडविड्थ है। यहाँ पे फर्क ये है कि आपके हर स्टेशन को कोड दिया गया है, जैसा कि स्टेशन 1 को कोड दिया गया D1 C1 का, स्टेशन 2 को कोड दिया गया D2 C2 का, स्टेशन 3 को D3 C3 का, स्टेशन 4 को D4 C4 का। तो अब ये सारे लोग ही अपना डाटा शेयर कर सकेंगे। इसकी तरफ से जो कोड आएगा ना, जो डाटा फ्रेम इसकी तरफ से आएगा उसमें क्या लिखा होगा, D1 C1। ये एक डाटा फ्रेम है, इसमें D1 C1 लिखा। ये किस स्टेशन से आया, इस स्टेशन से आया। फिर अगला फ्रेम है D2 C2 का, तो ये फ्रेम किससे आया, इस स्टेशन से आया। फिर है DC C3 का, ये फ्रेम कहां से आया, इस स्टेशन से आया। फिर अगला फ्रेम है, ये फ्रेम कहां से आया, इस स्टेशन से आया। तो ये कोड आपका डाटा को मिक्स ही नहीं होने दे रहा। हर कोड आपको बता रहा है कि जिस स्टेशन का डाटा है, हर कोड आपको बता रहा है कि जिस स्टेशन का डाटा है, तो फिर आपका डाटा मिक्स नहीं होगा। पहले क्या था, पहले मिक्स कैसे होता था, देखें, ये स्टेशन क्या बिट्स डाटा सेंड कर रहा था, 0 1। ये स्टेशन 1 0 सेंड कर रहा था। ये स्टेशन क्या सेंड कर रहा था, 0 1 0 सेंड कर रहा था। ये वाला स्टेशन क्या कर रहा था, पहले वाली बात बता रहा हूं, पहले अभी नहीं, पहले की बात कर रहा हूं, 1 0 0। तो जब ये सारा डाटा इकट्ठा होता था, इकट्ठा होके ये क्या बनता था, 0 1 1 0 0 1 0, फिर 1 0 0। सब स्टेशन का डाटा इकट्ठा होके मिक्स हो जाता था, किसी को पता नहीं चलता था 0 किसका, 1 किसका, 1 किसका, 0 किसका। तो इसलिए कोड का कंसेप्ट रखा गया। अब देखें, ये 0 1 1 0 से तो आप नहीं पहचान सकते कि कौन सा डाटा किसका है, लेकिन कोड की मदद से आप जरूर पहचान रहे हैं कि ये डाटा किसका है। अगर मैं कहूं कि ये वाला डाटा किसका है, तो D2 C2 मुझे फौरन पता चल जाएगा कि ये तो इसका डाटा है। अगर मैं देखूं कि D4 C4 किसका डाटा है, तो कोड देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये तो स्टेशन 4 का कोड है, तो ये इसका डाटा है स्टेशन 4 का। तो इस तरह से यहाँ पे भी कोलिजन कम हो गई आपके डाटे को कोड में चेंज करने की मदद से। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लगी या लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट किए बिना नहीं जाइएगा, वीडियो को लाइक करें और अदर स्टूडेंट को भी सजेस्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।